देते हैं। चल आ जाता है। अब देखो नाउ फिगर इट आउट निकालो। देखो ऑन है। चेक सर। फिगर इट आउट में हम यहाँ देखेंगे कि पहला क्वेश्चन करो। पहले क्वेश्चन में 1 से 100 तक मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो बीच का एक आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का रेक्टेंगल, बीच में ऑरेंज कलर का रेक्टेंगल। हाँ, अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं कि 1 2 3 4 7 8 9 10 और यहाँ पर भी ऐसे लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें आपको फिल करना है। तो कैसे फिल किया जाएगा, ये देखो मल्टीप्लिकेशन में है ये वाला। तो जैसे कि 10 नंबर का रो 1 और 10 में यहाँ पहले 10 आ गया, फिर 20 ये सब टेबल चल रहा है इसमें। चलो पहले में देखो 1 1 is 1 2 1 is 2 3 1 is 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ क्या आएगा 2 हेमंत 3 में यहाँ पर 5 6 बोलो 18 18 आएगा। इसी तरीके से अब सभी को 1 का 3 से करो, तो 2 का 3 से 3 6 और 4 का 3 से 12 4 5 या 15 27 30। इसी तरीके से 1 का 4 से करो, तो 4 की पूरी टेबल हो जाएगी। हाँ 2 का भी 4 से करोगे सर ये 32 36 40 1 4 या 4 4, ये सब गलत हो गया। 1 4 जा 4 4, 2 4 जा 12 16 16, 20 24 28 32 36 40 और इस तरह से हम पूरा भर लेंगे। अच्छा अब हमारा इसमें एक ऑरेंज दिखाया गया, वो जरा टेबल देखो। ऑरेंज एक स्क्वायर है। ऑरेंज में क्या है, 15 18 21 21 21 20 24 28 35 30 35। तो ये जो अलग अलग है, क्या इसको प्रोडक्ट के तौर पर लिखा जा सकता है? यस सर 15 को क्या लिख सकते हो? 3 into 18 को 6 into 3 3 into 6 और 21 को 3 into 7 चलो दैट इज 20 को 4 into 5। जैसे ये 20 है, ये वाली ली गई है, तो इसमें अगर 16 है तो ये लिया है। अच्छा और कोई लिया है? 15 लिया है, तो 15 वाला कौन सा है? ये वाला लिया था और ना। चलो ठीक है, अब 4 into 5 और 4 into 6 24 को 24 28 को 7 into 4 7। इसी तरीके से 25 को 5 5 into 5 और 30 को 5 into 6 दैट इज 5 into 7। ये इस तरीके की टेबल सबसे पहले ब्रह्मास्फुट सिद्धांत में दी गई है, जिसका नाम ऊपर दिया गया है। दैट इज इट इज वाज गिवन बाय ब्रह्मास्फुट सिद्धांत, और उन मैथमेटिशियन का नाम था ब्रह्मगुप्त। मैथ सबसे ज्यादा इंडिया में आगे थी। वैसे तो इसमें दिया गया है इजिप्ट, मेसोपोटामिया, ग्रीस, चाइना और इंडिया, अलग अलग के बहुत सारे मैथमेटिशियंस हुए, लेकिन ब्रह्मास्फुट सिद्धांत ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बनाया है। दैट इज फैक्टर।
किसी के फैक्टर। तो ये मैं खंड गुणन कर रहा हूं। किसी चीज को अलग अलग मल्टीप्लाई में या प्रोडक्ट में दिखाना, इसको कहते हैं मेकिंग प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। बोलो, बात समझ आ गई? या गुणन खंड, या खंड गुणनम। गुणनम लिखा होगा, वो संस्कृत में लिखा होगा। खंड गुणन वो ना काढ़ा का दिया उसने। अब अगला देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है? वैसे तो सभी ने सेकंड क्वेश्चन कर लिया है, लेकिन फिर भी इसके कुछ पार्ट्स हम आपको बता देते हैं। जैसे 10a + b, 10a + b मिल गया थर्ड वाला, और 10c + d, 10c + d, तो क्या होगा? 10 से करो मल्टीप्लाई, 10a bracket 10c plus d 10c + d और प्लस b। bracket 10c plus d। चलो, ये बात तुम इस बात नहीं करो, अब इसका मल्टीप्लाई करो श्रेया। 10 नहीं 100 AC plus 10 AD plus B नहीं ऐसे 10 BC plus BC BD। चलिए, अब हम करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। 2/3 15 + 6 से, 10c दोनों में। दैट इज, इसको हम लोगों ने किया है। दिस इज थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, 2/3 15 + 6a, 6 है आशीष। अच्छा समझ गया। 230 जरूरी नहीं है कि एक बार कर ही लो, ऐसे भी कर सकते हो। हाँ। और ये 2/3 into 6 अब यहाँ इससे इसको कट करो, 5 5। ये इधर वाला उधर से नहीं कट हो सकता है, प्लस है। दैट इज बॉड मास रूल में पहले प्रोडक्ट सॉल्व किया जाता है, फिर प्लस होता है। 2 तो कितना हो गया? 10 10 plus 4a। अब जरा देखें, इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, -5a + b हेमंत, और दूसरा है c + d। so -5a bracket c plus d plus b bracket c plus d ठीक है, अब इसको करो जरा। -5ac plus -5ad plus bc plus bd। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। फाइंड 3 एग्जांपल वेयर 2 numbers remain unchanged when one of them is increased by 2 and other is decreased by 4। एक को 2 बढ़ाएं और दूसरे को 2 घटाएं और नंबर बदले नहीं, इसको देखना पड़ेगा। तो एग्जांपल आपके क्या है? a + 2 b - 4 अच्छा, ये तो बात सही है। Find 3 examples when product of 2 numbers remain unchanged when one of them is increased by 2 and another is decreased by 4। हाँ तो सर a plus 2 multiply -4 अब इसको क्या देखो 3 एग्जांपल हमको लेना है। When number is तो देख के increased बोलो by मैंने गलत and other is decreased by 4। increase by 2 plus 2 another decrease by 3 हो जाएगा। देखो इसके 3 एग्जांपल दिए हैं। 1 6, पहले को जरा इंक्रीज बाय 2 करो। 2 तो 1 is increased by 2, that is equals to 1 plus 2, तो 3 आ गया। और अदर को क्या करना है? डिक्रीज बाय
4। तो ऐसा करो, 6 is decreased by 4, तो 6 minus 4 कितना हो गया? 2। अब इनका मल्टीप्लाई करो। क्या अभी भी जो इसका मल्टीप्लाई है और इसका मल्टीप्लाई सेम रहा? कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास एक ऐसा सवाल है जिसमें ठीक है, और भी एग्जांपल लो, दैट इज 2 8, फिर मैं बाद में इसको जनरलाइज करूंगा, लेकिन अभी ऐसे। अच्छा, 1 इज इंक्रीज्ड बाय 2, 2 इज इंक्रीज्ड बाय 2, तो करो जरा, 2 into 2 तो 4, जोड़ दो 2, और अगले को क्या करो, 8 इज डिक्रीज्ड बाय 4, तो बताओ 8 minus 4 कितना हुआ? जरा इनका तो मल्टीप्लाई करो, और जो नए नंबर आए हैं ऐसा करने के बाद उनका भी मल्टीप्लाई करो, तो भी ठीक है। एक और काम करो, 3 और 10 लो, so 3 is increased by 2, तो that is 3 plus 2, और 10 को क्या करो, decreased by 4, तो 10 minus 4, यहाँ पे 5 आ गया, और जरा इनका प्रोडक्ट तो करिए, और यहाँ भी करिए। कहने का मतलब है कि लेट 2 numbers, अब इसको जनरलाइज करना, आर x एंड y, और हम चाहते हैं कि x इंटू y किसके इक्वल हो बताओ, x प्लस 2 और y माइनस 4। बोलो ये बात हम चाहते हैं कि नहीं? मतलब प्रोडक्ट जो 2 नंबर का उसमें पहले में 2 बढ़ा दिया जाए, दूसरे में 4 घटा दिया जाए, और फिर मल्टीप्लाई किया जाए, तो वही आए जो इससे आता हो। ये बोलो बात तुमको समझ में आई? 2 नंबर का प्रोडक्ट। अच्छा ये बताओ, ये तो तुम एक्स वाई कह रहे हो, यहाँ क्या कह रहे हो? एक्स से y माइनस 4 का मल्टीप्लाई, और 2 से किसका मल्टीप्लाई? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बोलो बात समझ आई? हाँ नहीं तो बोलो, चश्मा लगा के नहीं आई हो। मतलब ये बताओ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इट इज इक्वल टू, पहले में 2 जोड़ा और दूसरे में 4 घटाया, तो उसका प्रोडक्ट वो सेम आना चाहिए कि नहीं? इट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मतलब मैंने पहले एक इक्वेशन बना दी ना, इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी कि पहले में 2 जोड़ने और दूसरे में 4 घटाने के बाद का जो प्रोडक्ट है और ओरिजिनल नंबर का प्रोडक्ट है उसे तो इक्वल होना चाहिए कि नहीं? उसी से ही तो तुम कुछ कंक्लूड कर पाओगी। अच्छा, अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया, तो मुझे बताओ ये एक्स वाई माइनस 4x है, क्यों? मल्टीप्लाई करो, तो इसको भी मल्टीप्लाई करो, 2y माइनस 8। यहाँ तक की बात समझ में आई? अगर ये एक्स वाई उधर चला जाए तो क्या हो? भाई जब एक चीज उधर चली जाए तो क्या हो जाएगा? तो इधर क्या बचेगा? माइनस 4x प्लस 2y और माइनस 8, तो क्या ये कट के 0 हो जाएंगे? तो 0 होकर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 8। अब इन दोनों को यहाँ ले आओ, तो 4x माइनस 2y, 8 को यहीं रहने दो। है? जो चीज इधर की उधर जाएगी उनका साइन चेंज होगा, ठीक है? अब इसमें से 2 कॉमन लो जरा, 2x माइनस y, तो उधर कितना हुआ?
तो बताइए 2x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 2 अब डिवाइड में होगा तो कितना हो जाएगा बताओ? -4 यानी 2x माइनस वाई, अभी देखो चित्रांश ने बताया भी है, 2x माइनस वाई कितना हुआ? -4। सही है। तुम्हें ऐसे x और y चुनने, तुम्हें इतना तो समझ में आ गया। एक और चीज, इसका एक स्टेप इसके और आगे है, वो भी देखो पहले, देख लो। यहां तक आशीष समझ में आ गया? बस हमने सिर्फ वैल्यू लगाई है। कहने का मतलब है कि 2x प्लस 4 कितना होगा? चेक करो। 2x है, अब प्लस 4 इधर कर दो, y उधर ले जाओ, इट इज इक्वल टू y। बोलो सही है? सर वो जो आपने वहाँ पे APQ लिखा, उसके बाद क्या लिखा है? X अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स वो टू, मल्टीप्लाई है जो, ये ना? हाँ, इतनी तुम्हें बात समझ आई? अब तुम इस तरीके के जो मैंने 3 एग्जांपल बनाए, तुम 10 बना सकते हो। x को 1 रखो जरा, देखो मैंने 1 रखा, रखो 1 इसी में, y कितना आ जाएगा? देखो बन गया पहला एग्जांपल। तो 1 रख के देखो जरा। अच्छा तो कितना आया बताओ? 2 + 4 6 तो y is equal to 6, तो पेयर ऑफ नंबर क्या होगा? x, y। एक बार जरा x को 2 रखो तो दूसरा आ जाए, रखो इसी में x को 2 जरा, तो x 2x + 4 तो y है ही है। देखो मैं 2 रख रहा हूं तो 2 × 2 + 4। अगला 4 कॉमा 12 है। You can arbitrarily put any x and you will find the justified y according to it. यहाँ पे पैटर्न यद रक्षया, तुम कोई भी x रखो। हाँ सर, यहाँ पे पैटर्न हो रहा है, यहाँ 1 प्लस हो रहा है और वहाँ पर 2 + 1 -। देख लो, इन्होंने बोल दिया कि सब कुछ इसी से आया है और रखने से, ये पूरा समझ चुके हैं, जस्टिफाई कर दिया इन्होंने। इस तरह आप ये पहले निकाल लेते और तब इसमें रखते तो वही आ जाता। तो इनके समझने का एक नया तरीका है। अब फिर से क्या करो? पुट x is equals to 3, 2 × 3 + 4, तो y कितना आ जाएगा चित्रांश? y की वैल्यू बताओ। 10। क्या आप मुझे एक और ऐसा नंबर बता सकते हैं? 3 तो मैंने बता दिए हैं, सिर्फ आपको एक और बताना है। 4 and 12। 4 and हो सकता है, जरा पुट करके देखें। पुट x is equals to 4, तो इसी में रखो। सर 2 × 4 + 2 5 and 14। तो that is equals to 12। मेरा कहने का मतलब है कि 4 and 12 का जरा प्रोडक्ट बताओ। 48। 4 × 12 क्या वही होगा जो 4 - 12 और 12 + 4 होगा। पहले में 2 घटाना है, पहले में 2 घटाना है और दूसरे में 2 घटाना है। देखो इधर से क्या वही होगा? 4 6 चेक करो, 12 यहाँ तो 48 आ गया, ये 48 लेकिन क्या यहाँ 48 आया? 48 बन तो रहा है। आ गया। इसका मतलब है वेरीफाई। इस चीज को हमने वेरीफाई कर लिया, जो वैल्यू निकाली वो सही है। सही, तो तुम यहाँ से शुरू कर सकते हो सवाल, फिर एक एक करके वैल्यू रखते। पहले लिख चुके हो तो यहाँ तक भी कर दोगे तब भी सही है।
अच्छा तो बात अपने अपने टैलेंट के हिसाब से काम करो। जो सवाल को खींच सकता है ये ज्यादा बेटर वे है, और फिर ये वहां लाने के बाद रखो, और जो नहीं कर सकता वो ऐसे कर ले। मार्क्स पे डिपेंड करेगा। मार्क्स दोनों में पूरे हैं। सर अगर ये करेंगे तो भी सही है। ये कर लोगे तो ठीक है, और ये ज्यादा बेटर मेथड है क्योंकि ये चैप्टर के हिसाब से है, ये ब्रह्मास्फुट सिद्धांत के हिसाब से है। अब अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि a प्लस ab माइनस 3b स्क्वायर, इसमें भी रिद्धि में आपको पूरे नंबर मिले थे और मुझे लगता है अंकित को भी मिले होंगे क्योंकि 1.5 तो थे ही, मुझे अभी तक याद आ रहा है ना। चलो ये ठीक है। तो इसको अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो पहले कम्यूट कर लो, छोटी चीज पहले लिख लो। तो 4 प्लस बी पहले लिख लो। तो मुझे बताओ आशीष अगला स्टेप क्या होगा? और हाँ ब्रैकेट में और आगे वाला a प्लस ए बी ab माइनस 3b स्क्वायर, आगे बोलिए। प्लस हाँ b ठीक है, a प्लस ए बी माइनस 3b सही है। चलो मल्टीप्लाई करो। और a प्लस 4ab माइनस 12b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर हाँ माइनस माइनस 3bq। सही है। ध्यान दीजिएगा कि अतिरिक्त जो बी बनाएंगे आप उसकी स्पाइन सीधी रखेंगे, रीढ़ की हड्डी। आप बी ऐसे बना देते हैं, यस बी ऐसे चल रहा है और वो 6 लगता है। आधे सवाल तो इसी में गलत हो रहा है। उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वही गड़बड़ है। वैसे 6 लिखा है लग रहा है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। तो आपने मार्क्स काटे उसके। जी लोग कैसे बनाना देखो, एक होता है जी बिल्कुल जवान 16 साल का, एक होता है बूढ़ा लाठी और टिका दो। अल्टीमेटली हमारे लेटर्स बिल्कुल यंगर होने चाहिए, हमसे भी ज्यादा। 2 है 8 के हो जाए। सही, हर चीज में घुमाओ मत, उसको यंगनेस दो। चलो तभी सुंदर लगेगा, ये कैलीग्राफी है। हाँ सर ये वाली अगर अच्छा लिखोगे तो तुम कैलीग्राफर कहलाओगे, और भद्दा लिखोगे तो कैकोग्राफर, कैकोग्राफर ये भी मतलब होता है। भद्दा लिखने वाला। ये भी होता है। हाँ तो आप रिद्धिमा को क्या मानते हैं? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, कुछ लोग तुम लोग नहीं देखते हो वो जो मछली पकड़ने वाली मल्लाहन होती हैं, मछली पकड़ती हैं, तो वो कैको पिजियन कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? ये वो ऐसे चलती है पीछे, भद्दा पिछवाड़ा कहते हैं कैको पिजियन। और कोई सुंदरता से लिखे, वाह व्हाट अ कैली पिजियन, सुंदर, पीछे से सुंदर लगे। सर ये कैको कैली का मतलब तुम समझ में आ गए कि नहीं? एटिमोलॉजी समझा रहा हूँ इंग्लिश। समझ गए सर। सही है। तो हमारी कैलीग्राफी अच्छी होनी चाहिए, लेटर्स अक्षर की तरह ही सुंदर बने। तो उसको क्या बोलेंगे? कैलीग्राफर। नहीं, अपोजिट वाला। अब ये देखो, दैट इज 4a प्लस 5ab बस 12b स्क्वायर। AB स्क्वायर। अगला देखो, फिफ्थ। अभी इसमें एक और भी बचा है, दैट इज 4y प्लस 7। 2x निकाल लिया तो 2x नहीं बचेगा, गलत लिख दिया तुमने। और क्या है? y प्लस 11z माइनस c। ये DIY है। डू इट योरसेल्फ। हाँ ये तो कर ही लोगे। हाँ अगर कोई सेम लगे होमोजीनियस तो जोड़ जरूर देना। तो 1 से 2 चला जाएगा यहाँ पर तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो।
शिवांक सोनी 6.5 नंबर आपके। ये कब का टेस्ट है? सोनल और ये दोनों लोग सेकंड आए हैं। आपको मिल गया ना सेकंड का पेन? ये कितने का है? 20। अभी मेरे पास 100 रुपए है। चलो तुमको कल दे देंगे। ये अभी रखना है आपको? रख लो, जब देंगे तभी देंगे। 500 रुपए है अभी, 500 रुपए। चलो सर इसको दे दो। क्या 10 के 5 के 2 पेन चाहिए कि 20 का 1? क्या सर क्या? FY16। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। हाँ बोलो। सेकंड आया हूँ क्या? सेकंड 7.5 वाला सोनल और अग्रत है। देखो एक्सपेंड करना है, इधर ध्यान दो। तो ए से करो और फिर -20। सर इस वाले में पैटर्न बन जाता है हैं? इस वाले में पैटर्न बन जाता किसमें? इसमें है ये फिफ्थ वाले में चलो चेक कर लेंगे अगर सर हर क्वेश्चन के आंसर में पैटर्न बन जाता है कोई मैं देख लेता हूँ। 8 a² + ab -ab। आगे क्या लिखें? बोलो तेजस, आगे क्या लिखें? रुक जाओ, एक ही दिन में आए, इनको एंटीसिपेट करना। आप बेटा बोलो B² क्या लिखें? -B²। चलो वो तो खैर अभी नहीं बता पाएगा, बहुत दिनों बाद आया है, उससे पूछना गलत था। सही है? चलो -B²। अब अगला देखो, दैट इज, इससे क्या पता चला कि a² - b² की क्या वैल्यू आई? a + b। सर वो फोर्थ वाले जो है हाँ। उसमें फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट लाइन को h भी लिखा है फोर्थ बोल सबसे ऊपर ये ना, वो क्या 4 + b। चलो अब अगली बात देखो, a - b और a² + ab + b²। तेजस बताओ अगली लाइन। पापा चश्मा ही देखे नहीं भेजो, बेचारा कितना स्ट्रगल कर रहा है। पेरेंट्स ही नहीं ख्याल रखेंगे बच्चों का तो क्या? हाँ बोलो। A³ + A²B बोलो। + AB²। ब्रैकेट a² + ab + b² -b। हाँ फिर यही a² + ab + b²। बोलो चित्रांश आगे। a³ हाँ a²b हाँ ab² हाँ माइनस हाँ ba² दैट इज a² b। आगे बोलो। प्लस नहीं माइनस हाँ ab² A³ हाँ। + प्लस A² + AB² b³ b³ चलो -A²B + ये देखो, इससे कटा और ये इससे कटा। -AB² मन में करिए तेजस। अगला देखो, कहने का मतलब है कि अगर a³ - b³ पूछा जाए तो -Q - BQ a - b A - B A² AB² प्लस ab प्लस b²। अभी हम देखेंगे, आदित्य बोल दिया एक पैटर्न बन रहा है, उसको स्टडी करेंगे, लेकिन अभी ऐसे ये दो चीज लिखी। a² - b² के लिए भी एक फार्मूला लिखा, पहला वाला वही रहेगा,
और दूसरे वाले में एक पैटर्न अभी हम देखेंगे, बताता हूँ क्या पैटर्न। हाँ बोलो बोलो, बताओ तुम्हें बता। सर जैसे फर्स्ट वाले में जो फोर्थ लाइन है उसमें ए बी स्क्वायर और उसका आगे ए बी लिखा था ए बी स्क्वायर नहीं एक क्यूब है इसमें एक cube है। इस वाले में, हाँ तो ये ए बी स्क्वायर है और माइनस तो फिर उसको बदलना नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें। दिस इज ए इंटू बी, दिस इज ए इंटू बी इंटू बी। दीज आर हेट्रोजीनियस टर्म्स, एनालॉगस टर्म्स। अगर ए बी हो और प्लस 4ab और माइनस 2ab, ये सब एक करना, ये कंप्यूटर से, क्योंकि इसमें ए बी कॉमन ले लोगे और फिर 1 और प्लस 4 और माइनस 2, सही है। तो इसमें 5 माइनस 2 तो 3, तो 3 ये भी आ जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास ए बी स्क्वायर प्लस 4ab हो, तो तुम जब ए बी कॉमन लोगे तो यहाँ b बचेगा और 4, तो बोलो किस कैसे इन्हें जोड़ पाओगे? हेट्रोजीनियस टर्म्स को क्या कभी जोड़ पाओगे? अगला देखो, a माइनस बी और a क्यूब प्लस a स्क्वायर बी प्लस a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। चेक करो, धीरे धीरे इसमें एक की पावर कम होती जा रही, बी बढ़ती जा रही, और यहाँ भी धीरे धीरे a कम होता जा रहा, बी बढ़ता जा रहा, और इन सभी में a माइनस बी है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ तुम एक पेन के लिए, तुम में कंपटीशन है और अद्वैत में कंपटीशन है। तुम a टू द पावर 5 माइनस b टू द पावर 5, इसका एक्सपेंशन बताओ। जबकि पैटर्न बता दिया गया है। सर a माइनस बी हाँ, इज इक्वल टू इज इक्वल टू कहाँ लगाओगे? प्रोडक्ट है। ब्रैकेट हाँ। ब्रैकेट a की पावर 4 हाँ, a प्लस a की पावर 3 हाँ, b हाँ, प्लस a b क्यूब ए बी, क्यूब हाँ, प्लस b 4 प्लस बी, b की पावर 4। ठीक है। अब इसी के आगे अद्वैत आप बताओ, सब चीजें यहीं। सर प्लस ब्रैकेट में a माइनस बी, हाँ, फिर सर a की पावर 4, हाँ, फिर a क्यूब बी, हाँ, फिर a b क्यूब, फिर a क्यूब बी, कितना सही रहेगा? रिद्धिमा आप भी बताइए। a माइनस बी फिर अगेन ब्रैकेट a की पावर 4 प्लस a बी पावर 3 हाँ, बोलो फिर b की पावर 4 बोलो बोलो, ठीक से बोलो जो बोल रही हो। अगला स्टेप, a बी हाँ, और b की पावर उसमें 3 हाँ, अंकित आप बताओ। सर अब बता सर आप रुक जाओ। सर a माइनस बी a माइनस बी, सर a की पावर 4 हाँ, do it yourself, okay. माइनस माइनस, चलो सर कोई मैं बता सर समझ गया। सर b की पावर बढ़ेगी, हाँ, b की पावर बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, एक की छोटी b होती है। 1 1 आप बताओ आशीष, अगला। सर वापस सर प्लस a क्यूब हाँ, b 1 a क्यूब बी, 1 प्लस a1 b क्यूब a1 b क्यूब। अच्छा अद्वैत अब आप ही बताओ। सर नहीं सर नहीं नहीं बता, शिवांग तो बची गए।
ये आगे बैठेंगे, ध्यान नहीं आया, दिखाओ। सर माइनस बी हाँ सर डू इट योरसेल्फ वाला बन गया। ए की पावर 4 One माइनस ए क्यूब बी हाँ, प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब ए स्क्वायर बी क्यूब। बी क्यूब कहाँ कर दोगे? सबकी टोटल पावर 4 होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पर भी सबकी पावर मिला मिला के 2 है। अब बी की तुम्हें एक ही बढ़ानी ये थी, minus अचानक दो दो बढ़ाते जा रहे हो। सर गलती से बढ़ा सही है भाई, इसकी एक कम करो, इसकी एक बढ़ाओ। अगला स्टेप। सर ए हाँ फिर बी क्यूब हाँ, अगला फिर ए तो खत्म हो जाएगा, अब अभी भी बी पावर 4 ए भी हो जाएगा, यही चीज बतानी। प्लस ए भी हो जाएगा, ये समझ नहीं आ रहा ये वाला। समझने की अभी जरूरत नहीं तुमको, अभी ए स्क्वायर इसको वो बहुत आगे का केस है, वो ये इन लोगों के लिए। अभी तुम ये देखो, सही है, ए क्यूब है, एक पावर कम हुई, एक बढ़ी, एक और कम हुई, एक और बढ़ी, ये खत्म ही हो गया ये वर्ग। चीज तो वही है, तो उसमें तुम्हें समझना कहाँ है। ये दूध ब्रेड खाने जैसा है, ये कोई समझाओ कैसे खाना है तो उसके सामने सटा लो दूध ब्रेड, दूसरा खा लेगा। इसी को देखो, इसको अब करो जरा एक्सपेंड, फैक्टराइज करो चित्रांश। ए हाँ ब्रैकेट हाँ ए क्यूब हाँ, प्लस ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, आगे बोलो, माइनस बी, माइनस बी। फिर ये ब्रैकेट ए क्यूब हाँ प्लस ए स्क्वायर बी हाँ। प्लस ए बी स्क्वायर हाँ, प्लस बी क्यूब। ए प्लस बी क्यूब, सही है। अगला स्टेप बोलो। अभी तुमसे ही a टू द पावर 6 और b टू द पावर 6 पूछा जाएगा, बता लोगे तो इनाम भी दे देंगे, और नहीं बता पाओगे तो कोई इनाम नहीं। वैसे सिर्फ तुम्हारे लिए सुविधा है। चलो ये वाला सवाल बना। सर ए की पावर 4 ए की पावर ए क्यूब बी हाँ ए की पावर ए स्क्वायर हाँ। प्लस बी स्क्वायर हाँ ए बी क्यूब हाँ माइनस ए क्यूब बी हाँ ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर यहाँ तो बताओ। माइनस हाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर हाँ, प्लस अरे नहीं माइनस गड़बड़ी करते जा रहे हैं। ए बी क्यूब हाँ माइनस हाँ, बी की पावर 4 चलो ए क्यूब बी किससे कटेगा? माइनस इससे कटेगा ए क्यूब बी से कटेगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर किससे कटेगा? ए यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कट जाएगा ए बी क्यूब किससे कटेगा? ए बी क्यूब से So that is equals to a to the power 4 minus b to the power 4। अब इसको इनाम के लिए क्षेत्रांश बताओ। सब चीज तुम्हारे सामने है, कहो तो आइडेंटिटी लिख भी देते हैं। तो कौन सा थर्ड वाला? ए माइनस 4 ये बताना। बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस ए बी क्यूब ए हाँ ब्रैकेट ए की पावर 5 हाँ प्लस ए की पावर 4 हाँ बी हाँ प्लस ए की पावर 4 नहीं ए की पावर ए क्यूब ए क्यूब, अच्छा ठीक है। बी 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 स्क्वायर बी लिखेंगे, बी स्क्वायर एक ही चीज लिख सकते हैं ना, जो बोलो वो लिखेंगे। बी क्यूब बी क्यूब,
B कोई बात नहीं, दिमाग तुम बता दो। So A minus B, फिर उसके बाद A की पावर 5 and B. शिवांग बताओ। सर a माइनस बी फिर a की पावर 5 प्लस a की पावर 4b प्लस a क्यूब b स्क्वायर प्लस a ए स्क्वायर क्यूब बी स्क्वायर, क्योंकि एक कम की बात यहाँ बोलो। प्लस a स्क्वायर b क्यूब प्लस a b की पावर 4 प्लस b की पावर 5। ठीक, ये लो। चलो समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं। Do you see a pattern? What would be next identity of this pattern? Can you check it by expanding? तो तुम्हें नेक्स्ट आइडेंटिटी इसकी ये लिखनी, ये नहीं लिखनी, सही है? तो दिस इज नेक्स्ट आइडेंटिटी। अच्छा एक बात और लिख देना, yes we see a pattern, yes we see a pattern, that is sum of powers always remains same। चलो अब देखो, now क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करके दिखाइए पहले। 4, 5, 2 भी करो। इस पे फर्स्ट सेकंड प्राइज होगा। a minus b बाद में बनाऊंगा इसको, रहने दो। हाँ? सेकंड के सारे पॉइंट करना है। हाँ आपके सब सही थे, फिर भी कर दो एक बार। तो एक बार थर्ड वाला फिर से बता दो। थर्ड वाला, यस सर। अरे कौन सा है दिखाओ। ये ना, यस तो थर्ड वाले में तुम क्या लिखोगे? सर थर्ड वाले में हम ये लिख सकते हैं सर कौन सा वाला कर रहे हैं? ये शुरू में नहीं लिख सकते हो, यहाँ तक आना पड़ेगा। तो यहाँ तक आने के लिए आपको वो बताया था ना, वो? हाँ मिला? देखो हाँ, ये लो, देखो चित्रांश, 2 नंबर का मल्टीप्लाई पहले नंबर में 2 जोड़ के और दूसरे नंबर में 4 कम करके जो मल्टीप्लाई आएगा उसके इक्वल है। समझ में आई बात? फिर से समझो, x y, और यहाँ मल्टीप्लाई करो और 2 से करो जरा, तो बताओ राइट में क्या आएगा? -4x प्लस 2y -8 है, ये कट गया, ऐसे ही काट दो, उधर भी ले जाने की जरूरत नहीं, सही है? अब -8 को यहाँ ले आओ, तो -4x प्लस 2y पूरे में 2 से डिवाइड कर दो, 2 से यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? 4 इज इक्वल टू -2x प्लस y, और ये भी उधर ले जाओ, 4 प्लस 2x इज इक्वल टू y। है बात की नहीं? सर अगर हम ये लिखेंगे तो आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान है, 8 इधर ले आओ और पूरे में 2 से डिवाइड कर दो, 2x भी आएगा। सर मतलब अगर पूरा यही करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसके बाद फिर तुम्हें x की अलग अलग वैल्यू रखनी पड़ेगी, 3 वैल्यू, 1 2 3 रख देना, y ले लेना, ठीक है। सही है? चलो मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाले में जो है वो नेक्स्ट आइडेंटिटी लिखी है। ये वाली लिखनी है आपको, वो पूछ रहा है कि राइट नेक्स्ट आइडेंटिटी, आपको 2 3 4 5 करना है, सर 2 करना है। सर नेक्स्ट वाले आइडेंटिटी डायरेक्ट लिख सकते हैं। हाँ? नेक्स्ट वाले आइडेंटिटी डायरेक्ट। ये है, यही लिखनी बस ऐसे, उसको कुछ करना नहीं है। बुक में भी करना है।
नई बुक खरीद लेना, अब नई बुक भी करानी। सर उसके भी 2 चैप्टर आ रहे हैं। हाँ तो मैं करा दूंगा। जब मैं कौन सी वाली वाली? तो कौन सी करनी है? 2 3 4 कौन सा वाला? 2 3 4 5 रुक जाओ, अभी तो मैं लिख ही रहा हूँ। सर अभी साइंस क्लास होने वाली है। हाँ ओके सर। जमा करो। सर इसमें सर ये आप करवाओगे? सारा करवाएंगे। अब चलो देखो, अब आप लोगों को गणित प्रकाश अंदर डाल देनी है ठीक है सर। और साइंस प्रकाश बाहर निकालिए। ये तो सर जिज्ञासा हो जाएगी। साइंस प्रकाश नहीं है, सर क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा है। क्यूरियोसिटी। सर पर आपने निकाली, आपने एसएसटी की निकाली। तो कहाँ रखनी है? तो आर्टिस्टिक पढ़ते हैं। चलो, साइंस लाया हूँ। एसएसटी का मतलब सुपर साइंस। नाउ चलो देखो, आपकी बुक के जो पहले पेज पे भी लेंस बना हुआ है। इससे पहले पेज पर लेंस, अच्छा लाइट मिरर लेंस है। बनाएंगे तो पहले पेज पे आउटर। लाइट मिरर लेंस है। मुझे 10वां चैप्टर है ये तो। चलो सब लोग जमा करें, अब टाइम हो गया है। सही है। लाइट मिरर लेंस है। और किसी करेंगे? लाओ। लाइट मिरर लेंस है। चलो मिरर, पहला सवाल, एनी शाइनी सरफेस विच कैन फॉर्म इमेज। इमेज बना सके तो ही मिरर कहलाएगा, इमेज ना बना सके तब मिरर नहीं कहलाएगा। विच कैन फॉर्म image is called mirror, उसे दर्पण कहते हैं। प्लेन मिरर, 2 बुक है, एक नहीं है। ठीक है, प्लेन, उस पे ध्यान ना दो, उसको अपनी मौत मरने दो। छोड़ो उसको। 1 रखे, 2 रखे। इस बार तुम ध्यान रखो कि कम से कम बच्चे तुमको पछाड़ सकें, पूरी क्लास में पछाड़ पाए, बस तुम्हारा फोकस अपनी इंटेलिजेंसी पे हो। प्लेन मिरर, अ स्मूथ शाइनी सरफेस, स्मूथ, सिर्फ स्मूथ नहीं, प्लेनर भी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सारे मिरर पेंटेड होते हैं। कल हमने जितने तुमको दिखाए थे, एक तरफ पेंट है सिल्वर से, फिर सिल्वर के ऊपर पेंटिंग थी ग्रे कलर। अ स्मूथ प्लेनर शाइनी सरफेस, उसे क्या कहेंगे बताओ? प्लेन मिरर। इज कॉल्ड प्लेन प्लेन मिरर।
spherical mirror. कोई इस तरीके का गोले का हिस्सा हो, वैसे तो ये सॉलिड है, मैं सॉलिड की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी हो जो ये तो सॉलिड है, हॉलो होता है ऐसा, कैसा होता? हॉलो, तो फिर उसे स्फेरिकल कहते हैं। हॉलो शाइनी, कैसा होता Imaginary वो? हॉलो surface is called plane. शाइनी, तब फिर उसे क्या कहते हैं? तब फिर स्फेरिकल, उसको कट कर देते, तब फिर उसे क्या कहते हैं? ये वो मेरे घर पे रखा कर ला के खाएं। चलो समझ में आया, ऐसा हो लेकिन हॉलो, तो इसको कट कर दें, हॉलो शाइनी, Spherical mirror. then it is called spherical mirror. अब देखो, अगर आप देखें तो इसी चीज को अगर आप गोले में समझ लें, ये राउंड होता तो एक मिरर ना होता, हाँ, ये तो तो ये चीज हो इलेक्ट्रिक जाएगी। बेल है, अब इधर से तुमको अपना फेस दिख रहा है, मान लो ये घंटी है, घंटी ही है। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। इफ द रिफ्लेक्टिंग Convex. सरफेस इज कर्व्ड आउट या बल्ज्ड आउट, Out. देन इट इज कॉल्ड, It is curved upwards. सही है। Any mirror which is part of, किसका पार्ट हो? Hollow shiny sphere. Reflecting sphere. It is either convex mirror या दूसरा क्या होगा? कौन? इतनी बात समझ आ गई? अगला देखिए, ये जितनी भी चीजें यहाँ लिखी है इसको मैं कराऊंगा, बट टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट जब अगले दिन आओगे तब होगा, प्रॉपर्ली पढ़ के आना, ठीक? इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अगला सवाल पढ़ो, बताओ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? That is any mirror, hollow by part है, स्फेरिकल मिरर Bulged out. जिसकी ये पेंटेड सरफेस है, जो ऐसे ऐसे करके दिखाई जाए उसे क्या कहते हैं? नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और यहाँ पे लाइट पड़े तो ऐसे चली जाए, सही है? कहने का मतलब है कि एनी स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is Bulged out. bulged out. इसकी कौन सी सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग, ठीक है? रिपीट करो, अभी बोला है। The object which has bulked out surface is called तुम्हारे तो वेपराइज हो जाता है, बोलते बोलते वेपराइज हो जाता है, सुनने में भी तुमको कष्ट है। हाँ बोलो। Any spherical mirror which is bulged out is called convex. विच इज बल्ज आउट का क्या मतलब है? बोलो। अधृता बोलिए। spherical mirror शिवांक। Any spherical mirror whose reflecting side is bulged out. इतने ध्यान से कैसे सुन लेते हो? ये तो कुछ भी नहीं सुन पाता। तुम क्या खाते हो? एनी रिफ्लेक्टिंग। तुम रोटी खाने लगे हो क्या? रोटी तो खाते हैं। तभी रोटी खाना। नाउ एनी रिफ्लेक्टिंग, ठीक है? देखो, एनी स्फेरिकल मिरर, अभी अभी बोला, अभी अभी वेपराइज हो गया कपूर की तरह। स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो? बोलो। Reflecting surface is bulged out.
बहुत अच्छा। बल्ज्ड आउट को दूसरी तरीके से क्या कहोगे? कर्व्ड आउट इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हम सभी लोगों की स्कूटी में पाया जाता है। साइड व्यू मिरर। बताओ क्या सर साइड कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पाया जाएगा? साइड मिरर। स्कूटी में तो होता ही है ना। सर वो तो साइड व्यू मिरर होता है जो हैंडल में लगा होता है। कॉन्वेक्स मिरर होता है, साइड व्यू मिरर का उसका यूज होता है। साइड व्यू मिरर इन व्हीकल्स। सर वो बड़ा दिखाता है कि छोटा दिखाता है? बड़ा भी दिखा सकता है, इसलिए उस तरीके से होंगे ऑब्जेक्टिव कुछ ना कुछ। ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर अपीयर, हाँ ऐसे ही उसका। ये देखो, सर आपके पास क्या क्या रखा हुआ है? अरे नीचे एक स्कूटी खड़ी थी, मैं उससे निकाल के ले। चोरी कर ली सर ने। छोरी क्या? चोरी टाइप की लग रही है। चेहरा आपका छोटा दिखेगा कॉन्वेक्स मिरर। इट इज यूज, कब छोटा दिख रहा है कि नहीं? सर दिखाई नहीं मुझे। मैं मिरर के इतने पास में हूँ और तब भी मुझे छोटा लग गया। ये क्या करता है? अच्छा दिखती है। ठीक है, इतनी बात समझ आई? तो दैट इज कॉन्वेक्स मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है बताइए? कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर, थोड़ा सा छोटा कर देना। ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज्ड आउट है। जरा इसको हाथ से छू के देखिए, क्या ये आउट है? सर वो कलर हाँ ये थोड़ा सा बाहर खुला हुआ लग रहा है। इधर उधर ध्यान तुम्हारा ज्यादा था, पढ़ने नहीं आता, मेढक पे तुम्हारा चला गया। शिवांग तुमको बोल रहे हैं पकौड़े सर। खाने हैं। सर शिवांग कह रहा है ना क्या पकौड़े मेढक पे ध्यान मत दो। बाद ये में क्या है? खाएंगे मेढक। ये मिरर ही है कॉन्वेक्स, पर थोड़ा इस सा पे टूट गया। नेचर देख के बताओ कैसी इमेज है? अरे नहीं, ये सब मैग्नीफाइंग ग्लास, चलो, क्या कॉनकेव है क्या? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है? कॉनकेव तुमको मिल गया। ये क्या है ये? कॉनकेव है या प्लेन है? कॉन्वेक्स दो ना, ये कॉन्वेक्स। ये तो कॉनकेव लग रहा है अंदर की तरफ। ये लो, ये इसमें बहुत बड़ी इमेज आ रही है। ठीक है। आ कॉन्वेक्स समझ में आ गया? हो जाए तो convex आगे है। रख देना, गिरे नहीं कोई। ये ठीक कॉन्वेक्स है, चलो तो क्या लिखे बताओ? ये कैसी इमेज बनाता है? इट फॉर्म्स, कैसी इमेज बनाएगा बोलो? ये थोड़ी छोटी इमेज बना रहा है। It forms image smaller than object, diminished image। कैसी इमेज बनाता है? Diminished। अच्छा, क्या मान लीजिए इससे जो इमेज बनी है, हमारे पास दो मिरर हैं। एक कौन सा मिरर है? ये देखो। Now, एक को हम स्क्रीन पर ले सकते हैं और एक को स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। जरा मैं आपको एक और मिरर दिखाता हूँ। दिस मिरर इज कॉल्ड, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स इस मिरर का नाम बताओ। ये कॉनकेव है। ये कैसा है? कॉनकेव। और क्या देखें कि जो इसकी इमेज है उसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। अगर स्क्रीन पे लिया जा सकेगा तो ठीक है। क्या चल रहा है? ये अपने क्लास मजेदार बनाने की प्लानिंग कर रखी है, ये ठीक है। देखो वो प्रॉपर्टी हर चीज जानता है।
WWE starts now. टेंडर नहीं मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ स्मार्ट सेलेक्ट करो एक दूसरे अरे तो और छोटी बन गई है हाँ ये वाला मैंने देखा है और है भी तो छोटी कैंडल है, बड़ी है नहीं। इसी को यूज कर ले। चल अब देखो फाइनाइट मेजर बाकी दे दो, उसको देख लिया ना, तो कहीं आगे पीछे रख दो जिससे गिरे नहीं। अब टेबल पे रहेगा तो गिर सकता है। देखिए अच्छा ये इसके मिरर से इसका दिखाना है ये कैसा दिखता है इसका फ्लेम नाउ ये वर्चुअल इमेज का क्या मतलब है? The image which cannot be obtained on the screen. Very good. Can not be taken. किस पे नहीं दिया जा सकता बोलो? On screen. अब वर्चुअल यानी आभासी, इसको क्या कहते हैं? आभास तो होगा इमेज का, लेकिन क्या तुम उसे ले पाओगे? नहीं एंड और कैसी होती बोलो? सर और डायरेक्ट सीधी, क्योंकि तुम सबको मिरर दिया था, दिख रहा था ना, छोटा दिख रहा था। डायरेक्ट। तो इसके तीन नेचर कौन कौन से हैं बताओ? सर डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड डायरेक्ट तीन चीज समझ आ गई? कौन कौन से नेचर ऑफ इमेज? डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट वर्चुअल एंड सर वर्चुअल इमेज हमेशा इलेक्ट्रॉनिक सही है। सर अब आगे का देखो। थैंक यू। सर हाँ, वर्चुअल इमेज का हमेशा इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। जो आभासी वो सीधी होगी, और जो पेपर पे आएगी वो उल्टी। तुमने देखा ना पेड़ उल्टे दिख रहे थे। चलो अगला सवाल देखो। वर्टिकल इरेक्टेड कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के बारे में सब कुछ बोलो, मैं तब तक दरवाजा बंद कर दूंगा। Sir, any spherical mirror whose reflecting surface is bulged or curved inwards is called concave mirror. Any spherical mirror Whose reflecting surface is मिरर की जान बची। Concave. Any spherical mirror। spherical mirror whose bent inwards अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हाँ बोलो, सेंटेंस पूरा करो। Any spherical mirror whose reflecting part is bulged in bulged inwards inwards whose reflecting surface is bulged inward or curved inward Yes. is called concave mirror. thank you for It making this forms answer better enlarged images, it सही है? forms real images and very bulged in mirror या curved in is called। spherical mirror concave mirror. ठीक है, कोई भी गोलीय दर्पण जिसकी चमकदार सरफेस अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। सर आपने ये हिंदी में पढ़ा Sir, it हम तो BSc तक, हम कितनी मुश्किल हुई है तुम लोग को पढ़ाने में। छोटी छोटी हिंदी इंग्लिश आपने दोनों में पढ़ा है पढ़ाया, इंग्लिश में पढ़ा, हिंदी में। sir, it can be taken on screen. ठीक है, इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। समझा? उसको क्या कहेंगे? Concave. Sir, it can be taken on screen. इट कैन बी। अच्छा, इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। और क्या होगा? ये रियल इमेज होगी
इट फॉर्म्स रियल एंड, पूरी बात बोलो, रियल अपसाइड डाउन वाली इमेज बनाता है इन्वर्टेड। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ। तीन कौन कौन सी चीज समझ में आई? अगर दूर रखोगे तभी ऐसा करेगा, पास रखने पे ऐसा नहीं करेगा। कौन कौन सी होगी बोलो? रियल इन इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इन्वर्टेड कब? एट अ डिस्टेंस, उल्टी। उल्टी। इन्वर्टेड का कभी देखा नहीं था, उसकी लॉ उल्टी बन रही थी। When object is far, देखो पेड़ कितना दूर था, पूरा बात सही है। और लेकिन अगर ऑब्जेक्ट पास हो जाए, देख लो ये। अब मुझे बताओ कि इसमें कौन सा प्लेन मिरर तुम्हारा चेहरा पास है और कौन सा कॉनकेव है? जो है वो ये कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स की तो बात ही नहीं, कॉन्वेक्स से छोटा बनता है। कॉन्केव है ये, बड़ी जब पास रहोगी तो बड़ी सीधी, ये प्लेन है, और जब दूर रखते हैं यही है कॉनकेव मिरर। दूर रहेगा तो उल्टा बना देगा। देखो वो दूर है तो क्लासरूम उल्टी दिखा रहा है, ठीक है? बिल्कुल पास चले जाओ और चेहरा बिल्कुल इसी पे चिपका दो तो बहुत बड़ा हाथ दिखाएगा। कैसा दिखाएगा देख लो, बहुत बड़ा। तुमको इससे दिखाएंगे। अगर तुमको देखना है तो इसमें अपनी आईब्रो देखो और डर जाओ, ये क्या बात? क्योंकि इतनी बड़ी आईब्रो लो। सब अब कॉनकेव दिखा लो क्योंकि कॉनकेव पड़ रहे हैं। एक ही से दोनों लोग देख लो। पास रख के देखो, पास में सीधी और बड़ी, और दूर रखने पे कैसी होगी? उल्टी और रियल। रियल को मैंने उसमें दिखा दिया है, अभी दे देगा। एक एक मिनट 50 रुपीज का, तो हम लोगों को इन संपत्तियों का ध्यान रखना होगा। अगर किसी को दिखे तो आप उससे पैसे देंगे? नहीं, उसकी कॉपी का एक पेज फाड़ दिया यार सर तो इससे क्या? यार ये सही नहीं है। कुछ तो वसूली हो। इतने बड़े बड़े दांत और देख लो। के देखता हूँ। ये बताओ, ये कॉनकेव है कि ये क्या है? पास रखने पे बड़ी, और वो एक प्लेन है, बड़ा दिख रहा चेहरा। उल्टा चीज है। इसको कहते हैं पार्लर मिरर, कॉनकेव। पार्लर मिरर। ये अब मैं उल्टा हो गया ये है कि ये और अब मैं सीधा हो गया। बड़ा प्लेन ही देखा है। वो। बाकी हमारी हाँ ये सही बात है। पास रखोगे तो बड़ा। भाई नाक इतना बड़ा सा हो गया। देखो प्लेन होता है। दूर में किसी को ढूंढला भी दिखता है। चलो, सबको पता चल गया ना? इसलिए हम यहाँ क्या लिखे? फॉर है तो उल्टी और वास्तविक, और पास है तो सीधी और बड़ी। दैट इज इरेक्ट, इनलार्ज एंड वर्चुअल। सीधी दिखी, लेकिन क्या वो मिरर के पीछे दिखी? कहाँ दिखी? मिरर इरेक्ट इरेक्टेड एंड वर्चुअल। बोलो बात समझ में आ गई? अगला सवाल देखें। कहाँ की लाइट मिल रही? सर वहाँ पे चलो, कितनी बात हो गई ना? आपको सिर्फ पहला सवाल करना है। मैं तो कर ही देखना। अच्छा, कनकेव में वर्चुअल बनता है और रियल कनकेव में बनता होगा। तो कनकेव है। हाँ? और कन्वेक्स का नहीं लिखा था? इरेक्ट एंड लार्ज एंड वर्चुअल। अच्छा, पास लाने पर
चलिए वर्चुअल होगा। क्या बता दें? क्लोज। वो तभी होते हैं इसलिए। ये तो बता देना सब। 2 होंगे। अब हम करते हैं डिफाइन मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स कंसेप्ट। और इधर कहीं है मेरे पीछे, तुमने दे दिया ना। इसके बाद छुट्टी होगी, बाहर बग्घी खड़ी, उससे तुम लोगों को घर भेजा जाएगा 8 घोड़ों के रथ पर। साथ में सर ये 8 घोड़ा का रथ तो ऐसे दे रहे हैं जैसे कहीं युद्ध लड़ने जाना है। मिरर सर आप सच में स्कूटी पर क्या हो गया? ये मैन की स्कूटी का निकल गया। आप लेके आए। तो हमने कहा बच्चे पढ़ेंगे, सर तो उसको छुपा लेते हैं फिर। जूता नहीं है कहीं भी, सुना ढूंढना पड़ता है, वो टूट गया। मैंने एक दिन मिरर निकाल दिया था, उसके बाद वो मिरर खो गई मेरी मोटरसाइकिल में से, मैं खोल के निकाल मैम दिया था। तुम्हारा ही नाम ले लें, दोबारा कभी मिली ही नहीं। कहते कि तेजस से निकाला है। पर मैंने अपनी मोटरसाइकिल में से निकाला था। कॉन्वेक्स रोज आया करो तेजस। क्यों? अच्छा ठीक है, वीकली तो आओगे। अच्छा मैं सोचा कुछ और करने। वीकली तो आ सकते हो। अच्छा क्लास आने के लिए, मैं सोचा कहीं और जाना है। जब आओ तो चाय पानी पिला देगा। सर मतलब वीक में एक दिन अगर कभी आई। मैं सोच रहा हूँ कहाँ जाना है। अगर वीक है तो वीकली आया करो। हम इधर मैं पापा से बता दूंगा।